Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. So I'm here with another video with another concept, that is the multiplexer. So demultiplexer, before understanding the concept of the demultiplexer, let's look at the animation. So what's it saying to us? It's saying to us कि ये एक हमारे पास ट्रैक से गाड़ी आ रही है और इसने मल्टीपल पाथ्स के ऊपर जाना है। मतलब कि हमारे पास मल्टीपल एक्शन में होता था कि मल्टीपल इनपुट्स एक सिंगल लाइन के ऊपर जाती थी। अब एक सिंगल इनपुट किसी भी मल्टीपल पाथ में कोई सा भी पाथ हम चूज़ कर सकते हैं। सो ओबियसली वी हैव द चॉइस कि हमने इस मिडल पाथ को किसके ऊपर सेट करना है। हमने यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे भेजना चाहते हैं, हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं, या हम यहाँ पे, या हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं। सो डीमक्स भी कुछ इसी तरह से काम करता है। सो डीमक्स भी हमारा इसी तरह से कुछ काम करता है कि हमारे पास एक सिंगल लाइन इनपुट होती है और आगे 1 to 4, अगर 1 to 4 मक्स यूज़ करें या 1 to 2 मक्स डीमक्स इस्तेमाल करें, 1 to 4 डीमक्स, सॉरी नॉट मक्स, डीमक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सेलेक्ट लाइन विल डिसाइड कि ये इनपुट किस लाइन वाली आउटपुट के साथ जाएगी। मतलब कि ये इनपुट इसके साथ कनेक्ट होगी, ये सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी, या इसके साथ या इसके साथ। तो फिर इसी तरह से ट्रूथ टेबल भी हमारा सिमिलरली वैसे ही बनेगा। सेलेक्ट द लाइन विल बी द मेन रोल प्लेयर इन इट, क्योंकि सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी कि ये आई इनपुट किस पे रहेगी, y0 पे या y1 पे। सो हम ये सेट कर लेते हैं कि अगर आप s0 s1 दोनों 0 0 कर देते हैं तो y0 पे इनपुट जाएगी। इनपुट पे अब जो मर्जी हो, 0 हो या 1 हो। सो अगर आप 0 1 रख लेते हैं सो y1 पे, और अगर आप 1 0 रख लेते हैं फिर y2 पे, और अगर आप 1 1 रख लेते हैं तो फिर y3 के ऊपर जाएगी। तो द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ कि किस तरह से ट्रूथ टेबल बनाया जाएगा। अब देखिए टोटल हमारे पास 4 डिफरेंट आउटपुट्स आ रही हैं, तो इसलिए हर एक के लिए अलग अलग हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बनेगी। तो पहले y0 के लिए बनाते हैं। सो y0 के लिए अगर आप बनाएं तो y0 के लिए आपको पता लगता है कि s0 s0 s1। सो s0 और s1 ये दोनों क्या होंगी आपके लिए, दोनों ही बार के साथ आएंगे और सिंपली जो इनपुट होगी वो आ जाएगी आपके पास। ऑलराइट, सो इसका मतलब है कि 3 इनपुट वाला एंड गेट आपका इस्तेमाल होगा। सो इसी तरह y1 के लिए देखिए, तो y1 के लिए क्या होगा, y1 के लिए अब कौन सी वाली इनपुट जो है वो सेलेक्ट लाइन कौन सी वाली आएंगी, सेलेक्ट लाइन s1 बार और s0 और साथ ये i आ जाएगा। सो इसी तरह से हमारे पास सिमिलरली है y2 पे। सो y2 पे क्या चीज़ होगी, y2 पे भी सेम काम होगा हमारे पास। y2 के ऊपर हमारे पास s1 बार आएगा और s जो है वो 0, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने जो है वो कुछ गलत लिख लिया है यहाँ पे एक्सप्रेशन, लेट मी इरेज इट। मैंने चूँकि इनपुट्स को ठीक तरह से नहीं देखा इसलिए मैंने जो एक्सप्रेशन है वो गलत लिख लिया। सो y1 के लिए दोबारा लिखता हूँ। सो y1 के लिए s1 बार और s0 एज इट इज़ और i आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली y2 के लिए, तो y2 के लिए क्या होगा, y2 के लिए अगर आप देखें 0 1 ये 2, s1 एज इट इज़, s1 एज इट इज़ और s0 बार और ये i आ जाएगा साथ में। ऑलराइट, सो इसी तरह y3 के लिए देखें अगर हम, सो y3 के लिए हमें पता लगता है कि s1 भी एज इट इज़, s0 भी एज इट इज़ और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास i। ऑलराइट, तो पहला एंड गेट y0 के लिए, y0 के लिए क्या जी, s0 बार s1 बार, इसकी एक इनपुट भी बार से, दूसरी इनपुट भी बार से और तीसरी इनपुट डायरेक्ट i से आएगी। तो इसी तरह से y1 के लिए, y2 के लिए और y3 के लिए। तो दिस इज़ हाउ वी डिज़ाइन मक्स। सो सिमिलरली हम यहाँ पे 1 to 4 मक्स की मैंने डिज़ाइन डिस्कस की है। आप इसी तरह 1 to 2 डीमक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, 1 to 8 डीमक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और सिमिलरली 1 to 16 भी डीमक्स जो है वो डिज़ाइन हो सकता है। तो दिस इज़ अनदर पेयर कि आप मक्स और डीमक्स की सिंक्रोनाइजेशन के साथ किस तरह से जो है वो वैल्यूज़ को डिकोड और इनकोड आप करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डीमक्स और आप डीमक्स को एज ए डिकोडर काम करवा सकते हैं। देखिए ज़रा डीमक्स का ट्रूथ टेबल देखिए। सो अगर आप डीमक्स का ट्रूथ, अभी जो डीमक्स का हमने ट्रूथ टेबल लिया है, तो डीमक्स के ट्रूथ टेबल में हमें ये नज़र आता है कि 4 इनपुट्स हैं हमारे पास ये, ठीक है। तो डिकोडर को देखा जाए उसमें भी टोटल ये 4 इनपुट्स हैं हमारे पास, सेम एज इट इज। साथ में एक एडिशनल जो लाइन है ये इनेबल की लाइन होती है। सो दिस हैज़ ओनली इम्पैक्ट कि अगर आप इनेबल को हाई कर देंगे तो फिर आपकी इनपुट्स जो है वो आगे आ सकेंगी, अदरवाइज
जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिलेक्ट लाइन है ये बिल्कुल आपकी I0 और I1 का रोल प्ले करती हैं। ऑलराइट, और बाकी ये जो आपकी आउटपुट्स हैं, बाकी ये जो आपकी आउटपुट्स हैं, जैसे ये Y0 पे आपका Y0 आ रहा है, सो यहाँ पे भी सेम सिमिलरली जो है वो वही चीज़ है Y0, और यहाँ पे Y0 क्या है आपका Y0 I इनपुट है। तो हम एक डीमक्स को एक डिकोडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जी Y0 का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो हम अपनी इनपुट को क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। हम अपनी इस डिमक्स को 1 रख देते हैं, S0 और S1 को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ये बिल्कुल हमारे कॉम्बिनेशन बन गए I1 के और I0 के। ऑलराइट जी, तो जो है वो I0 S0 हमारा बन गया I0 और S1 हमारा बन। ऑलराइट जी, तो अगर आप इसे I0 और I1 मान लें सेक्टर लाइंस को, और यहाँ पे सिर्फ 1 ही रहने दें, अब आप इसको वेरी करते रहेंगे तो बिल्कुल डिकोडर की तरह से काम करेगा उसमें, यानी कि डिमक्स को हम एज इट इज़ एक डिकोडर की तरह से काम करवा सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, अगर आपको समझ आई है, गिव थम्स अप, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।